हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करूंगा कि नेगेटिव एनवायरनमेंट में कैसे सरवाइव करें। ये वीडियो खास करके उन लोगों के लिए है जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं। और देखा जा रहा है कि ह्यूमन बीइंग की जो साइकोलॉजी है वो बहुत ही नेगेटिव हो रही है। उसका बहुत बड़ा असर वो वर्क प्लेस पे दिखता है। सो किसी भी टाइप के वर्क प्लेस हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे टीचिंग हो, चाहे इंडस्ट्री हो, सभी सेक्टर्स में जो लोग हैं वो बहुत ही एक नेगेटिव एनवायरनमेंट को फेस कर रहे हैं। वो नेगेटिव एनवायरनमेंट हो सकता है अपने क्लीग्स की वजह से, हो सकता है अपने बॉस की वजह से, हो सकता है। सो बहुत से लोग हैं जो नेगेटिव एनवायरनमेंट को फेस करते हैं। सो इस वीडियो में बात करूँगा कैसे आप एक जॉब में, ख़ास तौर से जॉब में, कैसे अपने आप को नेगेटिव एनवायरनमेंट से बचा सकते हैं और कैसे नेगेटिव एनवायरनमेंट में पॉजिटिव रहते हुए काम कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सा समय आपकी ज़िंदगी का, बहुत सा समय आपके वर्क प्लेस पे गुजरता है। अगर अपने वर्क प्लेस से आप अच्छे से काम नहीं करते, वहाँ पर नेगेटिव एनवायरनमेंट में रहते हो, नेगेटिविटी फेस करते हो, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ज़िंदगी में भी आप नेगेटिव हो जाओगे। लोग यूजुअली वर्क प्लेसेस पे नेगेटिव एनवायरनमेंट फेस करके आते हैं और वो अपने घर में भी वो उसी नेगेटिविटी के साथ व्यवहार करते हैं, जैसे उनकी घरेलू लाइफ भी इफ़ेक्ट होती है। तो इस वीडियो में बात करूँगा कि कैसे अपने वर्क प्लेस पे आप अच्छे से काम करें, नेगेटिविटी को कैसे झेलें, या उससे कैसे अपने आप को इम्प्रूव करें, और कैसे कोशिश करें कि वर्क प्लेस में आप अच्छे से एनर्जेटिकली, अगर कैसा भी सिचुएशन हो, वो आप काम करें। तो सबसे बड़ी बात है, खुद को पॉजिटिव रखो। सो बहुत से लोग हैं वो खुद नेगेटिव एनवायरनमेंट में काम करते हुए खुद को नेगेटिव फील करते हैं। देखो, सबसे पहली बात है, खुद को पॉजिटिव रखिए। देखो, सबसे पहले हर इंसान को, अगर वो खुद को पॉजिटिव रखता है तो फिर ही वो ये चीज़ देख सकता है कि आप नेगेटिव एनवायरनमेंट में तभी ही काम कर सकते हो। जो कहा जाता है, अगर आप जितने भी नेगेटिव एनवायरनमेंट में काम करते हो, खुद को अपने इर्द गिर्द सबसे पहले पॉजिटिव लेके आइएगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द को पॉजिटिव लाओगे, और जितने भी नेगेटिव लोग हैं, डेफिनेटली अगर वो आपके इर्द गिर्द भी रहते हैं, वो आपको नुकसान नुकसान नहीं पहुँचा पाएंगे। वो हो सकता है कि आपकी पॉजिटिविटी की वजह से वो खुद पॉजिटिव हो जाएं। सो ये एक दिन में नहीं होगा, डेफिनेटली आपको बहुत समय लगेगा, कुछ टाइम लगेगा। सो इससे पहले खुद आप अपने आप को पॉजिटिव माइंडसेट रखिए। सो अपने आप को पॉजिटिव कैसे रख सकते हो? सबसे पहले, जब भी आप सुबह उठते हो तो कुछ समय अपने आप को दीजिए, अपने आप को समझिए। कुछ अच्छी बुक्स पढ़ सकते हो, कुछ अच्छी मेडिटेशन, कुछ एक्टिविटी कर सकते हो, जैसे अपने आप को आप पॉजिटिव, अपने आप को पॉजिटिव बनाओ। सो अगर आप अपने आप को पॉजिटिव बनाओगे, तभी ही आप नेगेटिविटी से लड़ सकते हो। सबसे पहली बात है, आप दुनिया को चेंज नहीं कर सकते। इस चीज़ को जितनी जल्दी आप सीख सकते हो सीख लेना चाहिए। अगर आप दुनिया को चेंज करने की कोशिश करोगे तो आप सबसे ज़्यादा हताश होगे। इसका इसका कोई भी सही हल नहीं निकलेगा। सो सबसे पहले आप अपने आप को पॉजिटिव कीजिए। सुबह अच्छे उठिए, एक्सरसाइज कर सकते हो आप, मेडिटेशन कर सकते हो, कुछ भी जो एक्टिविटी आपको अच्छी लगती है उसे ज़रूर करिए। आजकल बहुत से लोगों का ये रूटीन बन गया है कि वो उठते ही मोबाइल, फेसबुक, इंस्टाग्राम देखते हैं, कि जो भी अपने पोस्ट की और जो भी नोटिफिकेशंस हैं आपके फ़ोन में आते हैं, उसकी वजह से आप फ़ोन में इन्वॉल्वमेंट दिखा लेते हो सुबह। सो इस चीज़ से बचना चाहिए। सो अपने जो भी नोटिफिकेशंस हैं उन सभी को ऑफ़ करना बहुत ज़रूरी है। जो भी आपके फ़ोन में नोटिफिकेशंस आती हैं वो आपको काम पे और आपकी लाइफ में बहुत सी डिस्ट्रैक्शंस देती हैं। अगर आपको फ़ोन यूज़ करना है, सोशल मीडिया को यूज़ करना है, तो अब तभी यूज़ करो जब आपके पास टाइम हो, जब आप फ्री हो। तो सबसे पहले अपनी जो भी नोटिफिकेशंस हैं उसे ऑफ रखिए, और अपना रूटीन बहुत फ्रेश माइंड से शुरू कीजिए। शुरू में हो सकता है ये आपको डिफ़िकल्ट लगे, पर कुछ समय के बाद जब आप इसके हैबिचुअल हो जाओगे तो आपको ये बिल्कुल ईज़ी लगेगा, अच्छा लगेगा। सो कोशिश कीजिए। अगर अपना मॉर्निंग रूटीन आप नहीं ठीक कर सकते तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। सो सबसे पहले आप अपने आप को मॉर्निंग रूटीन को सही रखना ज़रूरी है।
अब जित जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपकी ज़िंदगी की सभी ठीक हो जाएंगे। सो अपने मॉर्निंग रूटीन को अच्छा रखिए। मॉर्निंग सुबह जल्दी उठिए और उठते साथ ही आप कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ कीजिए, मेडिटेशंस कीजिए, जिससे आपको अच्छा लगे, अच्छी एनर्जी मिले। क्योंकि जो भी नेगेटिव थॉट्स होते हैं रात दिन भर के, रात तुम्हारे ब्रेन में जो नेगेटिव थॉट चलते हैं वो हमें नेगेटिविटी देती हैं। देखो, नेगेटिविटी हमेशा सिर्फ नेगेटिव थॉट देते हैं, लोग नहीं देते। लोगों के से जुड़े हुए जो थॉट्स होते हैं वो हमारे माइंड में नेगेटिविटी भरते हैं, हमें नेगेटिव इमोशंस देते हैं। तो सबसे पहले आप अपने उन्हीं इमोशंस पे काम कीजिए। रात भर आपके जो इमोशंस होते हैं वो ब्रेन क्लीन हो जाता है। तो सुबह उठते ही सबसे पहले कुछ ऐसी एक्टिविटी कीजिए जिससे आपका माइंड और फ्रेश हो। सबसे पहले जो मॉर्निंग आप उठते हो तो सबसे पहले आप अपने आप को अच्छा रूटीन देने की कोशिश कीजिए। अच्छा रूटीन सबसे पहले यही है कि सुबह उठते ही आप मॉर्निंग में अच्छी कुछ मेडिटेशन कीजिए। एक आधा घंटा, एटलीस्ट 30 मिनट अपने आप को अच्छे से अच्छा एनवायरनमेंट दीजिए जिससे आपका माइंड और फ्रेश हो। जो वो फ्रेशनेस है, उसकी जो खुशबू है, उसका जो वेव्स हैं, वो दिन भर आपको फ्रेश रखने में हेल्पफुल होंगी। सो पहले पॉजिटिव रहिए, खुद पॉजिटिव बनिए। ये मत सोचिए, सबसे पहले इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि लोग आपको नेगेटिविटी नहीं दे रहे, आपका माइंडसेट आपको नेगेटिविटी दे रहा है। अपने आपने लोगों पे काम नहीं करना। बहुत से लोग लोगों पे काम करने की कोशिश करते हैं। सो इससे बचिए। अपने आप को, लोगों को चेंज करने की कोशिश कभी मत कीजिए, अपने माइंडसेट को चेंज करने की कोशिश कीजिए। डेफिनेटली अगर आप अपने आप को पॉजिटिव कर पाए तो लोगों की इतनी भी हिम्मत नहीं होगी, किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं होगी कि आपको नेगेटिव कर दे। सो सबसे पहले इसका यही रूटीन का शुरुआत कीजिए। मॉर्निंग टाइम उठिए और आपने आपको 30 मिनट एटलीस्ट दीजिए। मेडिटेशन कर सकते हो, अच्छी बुक्स पढ़ सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो। एक्सरसाइज जरूर कीजिए। एक्सरसाइज में आपका जो बॉडी है, बॉडी और ब्रेन दोनों एक दूसरे से लिंक्ड है। अगर अपनी बॉडी आपकी फ्रेश होगी तो आपका ब्रेन भी वो फ्रेश होगा। सो ये आप सुबह उठते ही काम जरूर कीजिए। दूसरी जो वर्क प्लेस पे या काम करने की जगह पे, देखो, पॉलिटिक्स हमारे इर्द गिर्द है। ये मत सोचिए कि जो पॉलिटिक्स पार्टीज़ करती हैं, जो इलेक्शंस होती हैं, वही पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स मैनिपुलेशन है। अगर एक इंसान दूसरे इंसान को मैनिपुलेट कर रहा है, अपनी बातों को डिप्लोमेटिक वेज पे बता रहा है, तो डेफिनेट वहाँ पर पॉलिटिक्स है। हमारे वर्क प्लेस में बहुत सी पॉलिटिक्स होती है। हर कोई इंसान दूसरे इंसान को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। अगर कोई इंसान अच्छा भी करता है तो लोग उनसे जेलसी करना शुरू कर देते हैं। वो सोचते हैं कि ये बॉस की चापलूसी कर रहा है इसलिए ये तरक्की कर रहा है। वो ये नहीं देख पाते कि ये इंसान अच्छा काम कर रहा है। हमारे ह्यूमन बींग्स में एक बहुत बात जो कॉमन होती है, हम खुद में पॉजिटिविटी देखते हैं, लोगों में नेगेटिविटी देखते हैं। तो ये सब पे लागू होती है, ये हम पे भी लागू होती है, दूसरे लोगों पे भी लागू होती है। सो हमेशा ही लोग दूसरों पे नेगेटिविटी देखते हैं और कोशिश करते हैं कि कैसे दूसरे इंसान को पीछे धकेला जाए, पीछे धकेल कर आप आगे जाया जाए। सो ये बहुत बड़ी वजह है जो वर्क प्लेस पे एक नेगेटिविटी फैलाती है। इससे बचने के लिए देखिए, किसी भी पॉलिटिक्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट मत कीजिए। किसी भी ऐसे इंसान के साथ मत जुड़िए जो ऐसी एक्टिविटी आपके वर्क प्लेस पे करता है। अगर आप नहीं करते, अगर आप इसी इंसान से जुड़े हैं, उसके साथ बैठते हो, उसे अपना फ्रेंड बनाते हो, जो जिसकी ये बात है वो दूसरे के बारे में नेगेटिविटी करता है, बोलता है, बढ़ा चढ़ाकर बातें करता है। और सबसे सबसे उन लोगों से पीछा छुड़ाइए जो नेगेटिव टॉक करते हैं। वर्क प्लेस में देखिए, जो लोगों के प्रति आपसे नेगेटिव टॉक करते हैं, इस बात को समझ लिए आपके ऑप्शंस में आपके प्रति भी वो नेगेटिव टॉक ही करेगा, क्योंकि वो उसकी हैबिट है। वो नेगेटिव देख रहा है, उसके माइंड में नेगेटिविटी बढ़ रही है, वो नेगेटिविटी को निकाल रहा है बढ़ास के लिए। वो नेगेटिव इंसान है। जो पॉजिटिव बातें करता है वो पॉजिटिव इंसान है। तो आपने उस इंसान का संग करना है जो पॉजिटिव बातें करता है, और उस इंसान को छोड़ना है जो नेगेटिव बातें करता है। चाहे वो किसी का, आपके दुश्मन की भी नेगेटिव बात कर रहे हैं ना, उसको छोड़ दीजिए।
और जो ऐसे लोगों ने नेगेटिव बातें करते हैं वही वो लोग ही जो नेगेटिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, वो पॉलिटिक्स खेलते हैं, वो दूसरों को नीचा दिखाते हैं, वो ग्रुपिंग करते हैं। सो ऐसी ही बातें वो करते हैं जो लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों से बचिए ज़रूर। अगर आप ऐसे लोगों का संग नहीं करेंगे, क्योंकि इंसान है वो दूसरों को देखकर अपने आप में हैबिट्स डेवलप करता है। आप में जो भी हैबिट्स हैं आपने दूसरे लोगों को देखकर डेवलप की हुई हैं, आपने अपना माइंडसेट लोगों को देख के किया हुआ है। इंसान हमेशा ही दूसरों को देखकर अपना माइंडसेट डेवलप करता है। आप जिस कंपनी में रहोगे, अब चाहो चाहे ना चाहो, आप उस जैसा ही हो जाओगे। आपने छोटे बचपन में एक कहानी सुनी होगी ना, सो एप्पल्स की सुनी होगी कहानी कि अगर एक एप्पल ख़राब हो तो दूसरे एप्पल के साथ होकर पड़ा हो, दूसरे एप्पल्स को भी ख़राब कर देता है। जो बैड कंपनी को समझाने के लिए ये कहानी बड़ी अच्छी कहानी है। सो हमेशा ही बैड कंपनी से बचना चाहिए। अगर आप अगर आप बैड कंपनी में रहोगे तो कुछ साल के बाद आप उन जैसे ही बन जाओगे। और अच्छी कंपनी को हमेशा ही में रहना चाहिए। जो अच्छे लोग हैं, जिनका अच्छा माइंडसेट है, जो अच्छा अपने आप में इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, अगर उन लोगों के साथ में रहोगे तो डेफ़िनेटली आप भी उन जैसे ही हैबिट्स डेवलप करोगे। देखिए, अगर आपको अच्छी कंपनी नहीं मिलती, बहुत से लोग सोचते हैं हमें अच्छी कंपनी मिलती नहीं है, तो अकेले रहो। यूट्यूब या इंटरनेट के माध्यम से बहुत से अच्छे लोग हैं जिनसे आप कनेक्टेड रहकर उनकी टॉक सुनकर अपने आप को मोटिवेटेड रख सकते हैं। ऑनलाइन ही अपने एक इन्वायरमेंट बना सकते हैं। सो अकेले रहिए। बुरी कंपनी के साथ रहने से अच्छा है कि आप अकेले रहिए। कभी भी किसी बुरी संगत में मत जाइएगा। और अगर वो खुद किसी प्रॉब्लम में फंसेंगे ही, आपको भी प्रॉब्लम में फंसाएंगे। तो ये सबसे बड़ी वजह है। पहले आप अपने आप को पॉजिटिव रखिए। सेकंड, किसी भी बैड कंपनी में मत जाइए। किसी भी पॉलिटिकल जो एक्टिविटी आपके वर्क प्लेस में हो रही है उसमें बिल्कुल भी पार्टिसिपेट मत कीजिए। और अपने आप को पॉजिटिव रखने का सबसे अच्छा तरीका है, जो भी आप काम करते हो उसे बहुत ईमानदारी से कीजिए। सारी कंसंट्रेशन आप अपने काम पे लगाइए। आप देखिए कि आप अपने काम में और बेहतर कैसे हो सकते हैं। अगर अपनी सारी एनर्जी अपने अपने काम पे लगाओगे, अपने काम को एंजॉय करोगे, डेफिनेटली आप अपने काम में अच्छे बनते जाओगे। इस वजह से आपका जो ध्यान है वो दूसरे लोगों पे जो नेगेटिव टॉक करते हैं, जो नेगेटिव एनवायरनमेंट है उसमें नहीं जाएगा। सो हमेशा ही अपना जो ध्यान है वो अपने काम पे रखिएगा और अच्छे से अपना काम कीजिए, ऑनेस्टी से काम कीजिए। ये मत देखिए, बहुत से एम्प्लॉय होते हैं, अगर उन्हें लगता है कि बॉस उनको देख रहा है, उनका हेड उनको देख रहा है, तो वो अच्छे से काम करते हैं। अगर उनको लगता है कि कोई उनको नहीं देख रहा, वो अच्छे से काम नहीं करते। हमेशा इस बात को ध्यान में रखिए कि गॉड आपको देख रहा है, भगवान आपको देख रहा है। सो हमेशा ही इसी एटीट्यूड से काम कीजिए। सो अपने काम को अच्छे से कीजिए, ऑनेस्टी से कीजिए। उनको डे बाय डे इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करोगे तो आपका जो सारी का सारी कंसंट्रेशन वो आपके काम पे रहेगी। आपको नेगेटिव एनवायरनमेंट आपको इफ़ेक्ट नहीं करेगा। लोग भी जो नेगेटिव लोग टॉक करते हैं, जो ऐसे पॉलिटिक्स करते हैं, वो हमेशा ही उन लोगों के साथ इन्वॉल्व ही नहीं होते जो उनके साथ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होते। सो उनके साथ इन्वॉल्वमेंट ना रखने का सबसे अच्छा तरीका है, अपने आप को अपने काम में इतना बिजी करो, डे बाय डे अपने काम में बेस्ट इंप्रूवमेंट करने की कोशिश कीजिए। डोंट बी अफ्रेड। नेक्स्ट वन, डरिए मत। अगर आप ईमानदारी से काम करते हो, आपने कोई गलत नहीं किया, अगर लोग आपके बारे में गलत बातें भी फैलाते हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको लगता है कि कोई इंसान आपके बारे में गलत बातें अगर आपको लगता है कि कोई इंसान आपके बारे में गलत बातें बता रहा है, तो आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप उनसे सबके सामने पूछ सको, कि उसकी क्लैरिटी मांग सको। अगर आप लोग जानते हैं कि आप में इतनी हिम्मत है कि आप उनके बारे में जो गलत बातें फैलाई जा रही हैं आप सबके सामने पूछ सकते हो, तो डेफिनेटली वो हमेशा डरेंगे। अगर बॉस भी आपको कोई चीज़ आपसे गलत भी हो जाती है तो डोंट वरी, इस पे अफ्रेड होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग हैं जो अपने आप में फियरफुल रहते हैं। सो कभी भी फियरफुल होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऑनेस्ट हो तो ये सोचो कि भगवान आपके साथ है। आप अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ, अगर आपसे गलती हुई है तो उसको मान लीजिए, अगर नहीं गलती हुई तो आपको क्लियर कीजिए। सो आज करता हूँ मेरी मेरी इन बातों से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद।